हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए वीडियो में रहस्यवाद की परिभाषा एवं विशेषताएं और रहस्यवाद के कवियों और उनकी रचनाएं लेकर आए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहस्यवाद की परिभाषा है चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। मतलब क्या है इसका? चिंतन, जो चिंतन मनन करते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, गहरा अध्ययन करते हैं, उनके लिए जो अद्वैतवाद है भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जो भावनाएं होती हैं इंसान की, भावना के वही रहस्यवाद है। दूसरी परिभाषा है मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता मतलब प्रकृति का जो छोटा सूक्ष्म रूप है वही सत्ता दर्शन ही रहस्यवाद है। उसका जो दर्शन है, प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, उसका जो दर्शन है उसी को उन्होंने रहस्यवाद माना है। किसने? मुकुटधर पांडे ने उसी को रहस्यवाद माना है। अब उनकी विशेषताएं देखती। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। अलौकिक, जो इस लोक के नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोक के नहीं हैं। इस युग में क्या किया? कविताओं में अलौकिक सत्ता मतलब उनकी कविताओं में जो उस लोक के हैं, जो इस लोक के नहीं हैं, उनके बारे में, उनके प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हैं। मतलब उनके बारे में बताया गया है, उनके प्रति जिज्ञासा यानी भावनाएं है ना, उत्सुकता, प्रेम और आकर्षण, इसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है परमात्मा से विरह मिलन का भाव। परमात्मा से विरह का मतलब होता है बिछड़ने में, परमात्मा से बिछड़ने का और मिलने का भाव व्यक्त इसमें किया गया है। आत्मा को परमात्मा की विहरणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त हुए हैं। मतलब आत्मा से जो आत्मा परमात्मा से मिल जाती, जो बिछड़ जाती है और फिर उससे मिलती है ना, विरह के बाद, बिछड़ने के बाद जो मिलती है, वो वाले भाव व्यक्त इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा की भावना। नेक्स्ट विशेषता जिज्ञासा की भावना। जिज्ञासा यानी उत्सुकता की भावना। सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। इसमें जो समस्त सृष्टि है ना, उसमें जो क्रियाकलाप होते हैं अदृश्य ईश्वरीय, मतलब जो अदृश्य है ईश्वरीय शक्ति, जिसे हमने देखा नहीं है पर वो शक्ति है, उसके प्रति उत्सुकता है, उत्सुकता का भाव इसमें प्रकट किया है। अदृश्य है, जो क्रियाकलाप होते रहते हैं, जो कार्य होते हैं, जो प्रक्रिया होती रहती है, वो कैसे होती है? ईश्वरीय सत्ता से ही होती है ना, तो उसके प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों यानी क्या होता है? प्रतीक यानी होते हैं चिन्ह, आकृतियाँ। प्रतीकों के माध्यम से भाव व्यक्त की गई है। मतलब किसी प्रतीक को, किसी चिन्ह को बनाया गया है और उसके द्वारा मतलब अपने भाव व्यक्त किए गए हैं। कोई भी प्रतीक है, कोई भी चिन्ह है, उसको बना दिया गया और अपन कहेंगे कि आप अपने इसको देखकर अपने भाव व्यक्त कीजिए। तो यही बताया कि इस युग के कवि ने, रहस्यवादी कवियों ने चिन्ह के माध्यम से प्रतीकों को बनाकर अपने भाव व्यक्त किए हैं, उसके माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट है मुक्तक काव्य शैली प्रयुक्त। तो मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य आपने पढ़े होंगे। तो जो मुक्त छंद अलंकारों से मुक्त होते हैं उनको मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें कविताओं और रचनाओं में मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया गया। इस युग के कवियों ने ज़्यादातर क्या किया है? मुक्तक काव्य में रचनाएं अपनी की गई है, मुक्तक काव्य शैली को इसमें अपनाया गया। अधिक से अधिक मुक्तक काव्य का इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं रहस्यवाद के कवि और उनकी रचनाएं। रहस्यवाद के कवि महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं निहार, नीरजा। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं लहर और कामायनी। इसमें एक खास बात है, रहस्यवाद के जो कवि, ये दोनों कवि हैं, ये ही क्या है? ये ही छायावाद के कवि भी
हैं। इस बात को याद रखना। तो आपको आसान हो गया कि रहस्यवाद के कवि और छायावाद के कवि दोनों अलग अलग नहीं याद करने पड़ेंगे आपको, दोनों के कवि और रचनाएं एक ही। तो आप रहस्यवाद के कवि याद कर लीजिए तो आपको छायावाद के हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों, बताइए आपको ये कैसी लगी रहस्यवाद की विशेषताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाय।